Dear students, I am Vijay Pratap Singh, your economics teacher. Now I will tell you today about introduction of economics. Yesterday, in last lecture, I had told about starting point of economics, introduction of economics. Now, next lecture we are going to start from same topic, introduction of economics. Introduction of economics. In last video, I had told what is the meaning of economics. So once again I am revising. Listen now. In this video also, in this lecture also, economics का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स को बताया गया था कि ये ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थ है, मतलब है कि हाउस होल्ड, सेकंड का मतलब है मैनेजमेंट। तो पूरा हुआ इकोनॉमिक्स का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हम घर परिवार से पहले इकोनॉमिक्स को सीखेंगे और तब हम दूसरी बुक जो क्लास 12 में पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो पहले अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को जान लेते हैं तब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ेंगे। लेकिन पहले इकोनॉमिक्स अगर हम घर परिवार से ही सीखें जाने तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें घर परिवार चलाने आता है तो हमें 20 से 25 लोग चला सकते हैं, उतना आया तो गांव, देश, राज्य कुछ भी हम चला सकते हैं। मीन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। दैट्स व्हाई नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट. This video is a very important part of your introduction of economics, the chapter first. The introduction of economics I am telling it deeply because you are new in the commerce. That's why I will explain you in slowly in the proper way. आप क्लास 11th के बच्चे हो और इसलिए ये आपके लिए नया है, इसलिए आप आसानी से थोड़ा थोड़ा समझें और वीडियो को डाउनलोड कर लें. ओके, नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अनुसार हम इसका मीनिंग बताते हैं. इकोनॉमिक्स इज द साइंस. अर्थशास्त्र हमारा एक विज्ञान ही है, विज्ञान की तरह ही है, विज्ञान ही है, उसी के अनुसार अनुरूप ये काम करता है. विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर की गणना करता है, रीड करता है, जानता है, समझता है कि ह्यूमन बिहेवियर है क्या. एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंस, और हमारे बीच के रिलेशन को जानता है और अंत तक जानना समझना बताना चाहता है. एंड स्केल्स मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस, और जो हम अल्टरनेट यूज करते हैं सारी चीजों के बारे में बताना चाहता है. विद द हेल्प ऑफ दैट once again you have to listen. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends, and scales means which have alternative uses. You have to write this information and make a note. This is a very important part of that. You have to write it, the meaning and definition, and learn it. This is very important for your education and for your notes. That's why I have written on the board. In this all detail you have to write. After that, listen one thing. अगर हमारे पास पैसा है तो समस्याएं भी हैं, पैसा नहीं है तो भी समस्या है. इसलिए अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था है तो उसकी कुछ समस्याएं भी हैं, परेशानियां भी हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से या इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे. जैसे फर्स्ट वन, इफ वी हैव रीड अबाउट इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें इससे कुछ परेशानियां भी होती हैं. जैसे अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में हम वही सामान खरीद सकते हैं जो 10 रुपए की वैल्यू रखता है. हम 20, 50 या 100 रुपए के सामान से नहीं खरीद सकते.
या 10 रुपए में हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। ये क्या हो गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए आप इसका स्मॉल इंफॉर्मेशन देख लें, डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग a choice is called economic problem. See student, making a choice. What is the meaning of choice? पसंद। अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम वही सामान पसंद कर सकते हैं जो हमारे पास उस बजट में मिलेगा। 10 रुपए के नोट से हम दुनिया का कोई सामान खरीद सकते हैं जो 10 रुपए के लिमिट में हो, सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने रखा है, इसकी लिमिट 5 रुपए है, तो 5 रुपए का पेन आप खरीद सकते हो और 5 सेव कर सकते हो। अदरवाइज ये घड़ी लेनी है 1000 की, तो 10 रुपए के पैसे से हम 10,000 1000 की घड़ी नहीं ले सकते, बिकॉज मेकिंग ए चॉइस। अब हमें चॉइस भी करनी है तो कितने में? 10 रुपए के अंदर ही, बिकॉज आई हैव 10 रुपीज। अगर मेरे पास 1000 रुपए हो जाता है तो मेकिंग ए चॉइस, वी हैव टू मेक ए चॉइस कि मुझे वही सामान खरीदना है जो 1000 रुपए के अंदर आती हो, 1000 रुपए में आती हो। हम 10,000 के सामान को 1000 में एक्सचेंज नहीं कर सकते। इट विल मेक ए प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस is called economic problem. So dear students, this is a very important note, so you have to write and make a note. Economic problem, the problem of making a choice is called economic problem. This is the very important part of that. That's why I have written here and given you small information in Hindi. Once again you can listen one more example in Hindi. Suppose I have 20 rupees, मेरे पास आज 20 रुपए ही है ओनली, तो मुझे आज बाजार में मेकिंग ए चॉइस, उतनी ही चॉइस करनी है जो 20 रुपए के अंदर ही आती हो या 20 रुपए तक ही आती हो। अदरवाइज आई कांट एबल टू परचेज मोर देन 20 रुपीज। दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम मेकिंग ए चॉइस। इन बजट वी हैव टू बी थिंक, दिस इज द थिंग। आफ्टर दैट same thing, economic problem I will explain you with the help of small diagram, means table. With the help of that you can able to identify, with the help of that you can able to easily understand what is the economic problem. First you have to know, पहले आप आसानी से समझ लें इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 10 रुपए है तो हमें चॉइस करनी होगी कि 10 रुपए का ही सामान खरीदें। क्यों? क्योंकि सी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू हैव टू बी क्लियर एंड मेक अ नोट एंड सेम प्रोसेस यू हैव टू राइट। ओके, राइट इट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए choice. Before I have told, now I am also telling same thing कि इकोनॉमिक समस्या, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? समस्या है कि हमें किसी भी सामान को चॉइस करना होगा, पसंद करना होगा। जैसे आप बाजार में देखते हो कि 3 लाख रुपए से कार स्टार्ट होती है और करोड़ों रुपए तक की कार है। क्यों है? क्योंकि कंपनी इसी रेशियो में बनाती है कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी है वो 3 लाख की कार नहीं लेगा, वो 10 लाख की कार लेगा। जिसकी इकोनॉमी थोड़ी ढीली है वो 3 लाख की कार लेगा। जैसे एक लोअर एम्प्लॉय, मिडिल एम्प्लॉय और हायर लेवल मान लिया जाए, जिसकी सैलरी कम है वो 3 से 4 लाख 5 लाख की तक की कार ले सकता है। जो मिडिल लेवल में अच्छी सैलरी पाते हैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक की कार ले सकते हैं। जो हायर लेवल पे है वो करोड़ों रुपए की कार ले सकते हैं। इसीलिए बाजार में हर चीजों को रखा गया है according to choice, because if we have a money we have to make a choice and we can able to purchase. That's why here I have written a table according to our choice. हमारे पसंद के अनुसार यहाँ आपको टेबल बनाया गया है। इस टेबल में पूरी सृष्टि का इकोनॉमिक्स है। With the help of that you have to think and write. Listen, problem of making a choice. अब यहाँ हम जानेंगे अगर हमें समस्या होती है तो क्यों होती है। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है
ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स मीन्स हम ह्यूमन है तो हमारी ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरतों के अनुसार ही हमें समस्याओं को झेलना है और पसंद करना है। जैसे आज हमें भूख लगी है तो खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए हमको कोई दुकानदार कहे 5 रुपये का टॉफ़ी दो तो वो खा सकते हैं, कहेगा 5 रुपये का कुरकुरा लो वो खा सकते हैं, कहेगा एक कॉफ़ी ले जाओ खाओ, दिस इम्पॉसिबल, वी कांट एबल टू डू। क्योंकि हमारी वांट क्या है, खाने के लिए हमें अनाज चाहिए कुछ और चाहिए, हम कॉपी बुक पेंसिल नहीं खा सकते। तो हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही सामान को क्या करना है, चॉइस करना है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने कपड़े को खरीदते हैं, बिकॉज यू हैव ए ह्यूमन वांट्स, यू हैव ए वांट, आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूरत के अनुसार ही सामान को खरीदते हो। मेकिंग ए चॉइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अब देखिए ह्यूमन वांट्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर इन फ्रंट ऑफ यू, आई नीड ए शर्ट, मुझे ये शर्ट खरीदना है, तो मेरी एक चॉइस होगी, मैं एक चुनाव करूंगा कि मुझे इस कलर का शर्ट खरीदना चाहिए। वंस अगेन आई विल गो इन द शॉप, मैं दुकान पे जाऊंगा, दुकानदार से कहूंगा मुझे स्काई ब्लू एक शर्ट चाहिए, दुकानदार कहेगा आपकी जरूरत के अनुसार मैं आपको 100 रुपये मीटर का कपड़ा दूं या 500 रुपये मीटर का। अब मैं अपने बजट को देखूंगा, अपनी समस्या हमारी कहाँ आ गई, बजट, पैसा। अब वहाँ हम चॉइस करेंगे कि मैं 100 रुपये मीटर का ये स्काई ब्लू शर्ट पहना हूँ कि मैं 500 रुपये वाले शर्ट को मैं खरीदूँ। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस अकॉर्डिंग टू आवर ह्यूमन वांट्स। क्लियर? सेकेंड टॉपिक इज अनलिमिटेड। नाउ यू हैव टू कम हियर, अनलिमिटेड। Suppose I am here in front of you, my choice is unlimited, then what I will do? मेरी पसंद है या मैंने चुनाव किया अनंत की, तो बजट हमारे पास अनंत नहीं ना है, तो समस्या एक और आ गई। इसीलिए हमें उतना ही सोचना है अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार ही सोचना है कि हमारी लिमिट क्या है, हमें किस सामान को खरीदना चाहिए और कितना। That's why unlimited I have written here. अनलिमिटेड यू नो दैट, अनंत। अनंत का मतलब क्या है? वी कांट हैव अनलिमिटेड मनी, वी हैव अ मनी लिमिट। सपोज इन आवर पॉकेट 10 लाख रुपीज टुडे आई है, 10 लाख रुपए मेरे पास है फॉर एग्जांपल, तो मैं 10 लाख की कार खरीद के ला सकता हूँ। अब मैं 1 करोड़ वाली कार को नहीं ला सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे तो लिमिट पे हैं और चॉइस अनलिमिटेड है। अनंत, जैसे आपने एक देसी कहावत सुना होगा, पैर उतना ही फैलाओ जितनी हमारी चादर हो। सेम थिंग शुड बी हियर, अनलिमिटेड वांट्स वी हैव, देन हाउ वी कैन डू एनीथिंग? दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। हम समस्या का क्यों समाधान नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड मांग है। अगर लिमिट में मांग होगी देन वी आर द बेटर देन अदर्स। आप अगर अपने लिमिट में सोचते हैं, you are a number 1 person in the world, you are a very happiest person in the world. That's why you have to think, if you have a human wants, you have to make in limit, not unlimited. After that, third one should be here, define in urgency. These are the things. अब यहाँ समस्या क्या आ गई? मैंने अभी यही कहा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे कार खरीदना है तो मैं 10 लाख तक की कार खरीद सकता हूँ, ये समस्या यहाँ तक। अगर मेरी लिमिटेड बड़ी हो गई, मुझे 50 लाख की कार खरीदना है, and we have to think, we can't able to purchase according to our economy, we can able to purchase maximum 10 lakh rupees car today, otherwise we can't able. Once again revolution, human wants, unlimited and differ in urgency. 3 topics completed. Next here, second side I am going to explain economic problem of making choice. One more thing, first one, resources, साधन और संसाधन। आपके पास जो भी resources है, according to that you have to do, you will be a happier person in the world. हमारी प्रॉब्लम क्या है? समस्याओं का समाधान इसी में है। हम किसी भी काम को करें उतना ही करें जितनी हमारी जरूरत हो, साधनों को उतना इस्तेमाल करें जितनी हमारी बजट हो। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू रिसोर्सेज शुड बी हियर, वी हैव टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी। सेकेंड वन,
be in limit. We will go in the limit. अगर हम खुद को लिमिटेड कर लें according to our economy, we are the happiest person in the world because our mind will be set up. Today I have a 10 rupees, then we adjust between that. हमारा दिमाग वहाँ सेट हो जाएगा कि आज 10 रुपये पॉकेट में है तो हमें 10 रुपये में ही एडजस्ट करना है. We have to set your mind in between that. Be in limit. Third one, can we put alternative users? So last topic is that, dear students, we have to utilize our thing in alternative user. As like that, we have to use our all thing as alternate. इसको हम अल्टरनेट करके इस्तेमाल करें. जिसको हम अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अल्टरनेट इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लें. इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है, सबके घर में इलेक्ट्रिक है. आप पंखा चलाते हो, पंखे से इस्तेमाल करने के बाद पंखा बंद हो, लाइट जला, अल्टरनेट यूज हो गया. लाइट इस्तेमाल हो ही रहा है, आप पंखा बंद किए, लाइट जला लिए. लाइट जलाने के बाद आप दूसरे कमरे में वहाँ लाइट जला लिया. वॉशिंग मशीन चलाते हो, भी बंद करते हो, कूलर चलाते हो. व्हाट इज दैट? दिस इज द अल्टरनेट यूज ऑफ द लाइट. हम लाइट का अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार इधर उधर. ये नहीं कि वॉशिंग मशीन 24 आवर चलती है. नो, वॉशिंग मशीन इज द कंटिन्यूअस वर्किंग फॉर 1 hour. वी हैव टू स्टॉप, ऑफ. नेक्स्ट वी हैव टू ऑन द फैन, सिट इनसाइड. आफ्टर दैट वॉच टीवी 4 and 5 hour, 2 hour, 1 hour, 30 minutes. Off TV means light is going to alternate use. That's why these are the important things of that. We have to make our choice and be in limit. So once again I am repeating here, economic problem. The problem of making a choice is called economic problem. Now economic problem of making a choice with the help of two sides I have written, first and second side. First side is given here, human wants, what we are going to utilize. Second one, unlimited, how much we are going to think. According to that, urgency means if you have 10 rupees, we can't able to purchase 20 rupees goods. Second side, resources. Second, limited, and last one, we have to use it is alternative users. As like we have to be happiest person in the world when we have to use alternate each and everything. Because suppose you have a one car and 5 person know to how to drive. एक कार है और 5 लोग चलाना जानते हैं तो अल्टरनेट इस्तेमाल करो. बड़े भैया आएंगे तो छोटा भैया भी लेके जाएगा. Otherwise 5 car you have to purchase if you have a problem, no problem. If your economy is there. Otherwise alternate use. This is the process. Clear? Now this is the important topic for you. Introduction of economics. Write down these all notes and make a note. Thank you all and wait for next lecture.